हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। तो भाई, होली तो बहुत धूमधाम से मनाई ही जा रही होगी। आप लोग भी कलर बहुत अच्छे से खेल रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी आप लोगों की ये क्लासेस कंटिन्यूअसली मिल रही हैं आपको। होली खेलिए, अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा हमको टाइम नहीं बर्बाद करना, क्योंकि समय सबके लिए सीमित है। समझ गए ना? ये होली जो है उसको हम नेक्स्ट ईयर भी खेल सकते हैं। लास्ट ईयर भी बहुत अच्छे से खेले थे। अगर इस साल नहीं खेलेंगे तो क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, खेलिए नो डाउट, लेकिन 1-2 घंटे बाद फिर से अपनी स्टडी में आकर लग जाइए, क्योंकि आपके इस साल कई बड़े एग्जाम होने हैं। एसएससी हो गया, आरआरबी हो गया, यूपी टीपीएससी हो गया, अभी बिहार वाला आने वाला है, और यूपीए की भी वैकेंसी आने की सुगुगाहट है कि वैकेंसी उसकी आ जाएगी। 400-500 वैकेंसी रहने वाली है आपका सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। मेरे भाई, ये सेशन एग्जाम बूस्टर 100 नंबर एपिसोड 16 है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो फिर से कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, एक एक पॉइंट नोट करना है। स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपको पूरी की पूरी एपिसोड देखना है ये वाला, और इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने नोट्स में नोट करना। सेशन अगर अच्छा लगे तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर देना है, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में क्या है? आज के सेशन में है, यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे, आज के सेशन में क्या है भाई? आज के सेशन में है पर्टिकुलर्स ऑफ आइटम, और यहाँ पर एक आदमी एक्सपेक्टेड आउट टर्न स्क्वायर मीटर। एक्सपेक्टेड आउट टर्न क्या है? देखिए, एक्सपेक्टेड आउट टर्न पर मीटर, मतलब ये पर मेसन एक दिन में कितना आउट टर्न होगा स्क्वायर मीटर की अगर बात किया जाए। सुनिएगा, अगर 12 mm पर मेसान है, मतलब एक मिस्त्री कितना काम करेगा? 12 mm प्लास्टरिंग विद सीमेंट और लाइम मोटार होगा, तो एक दिन में 8 मीटर स्क्वायर आप प्लास्टर कर सकते हैं। मतलब 8, ये इस तरीके से 8 मीटर स्क्वायर। ओके, इतना कर सकते हैं। और अगर पॉइंटिंग हो गया, क्यों? और अगर पॉइंटिंग हो गया तो कितना होगा भाई? पॉइंटिंग विथ सीमेंट और लाइम मोटार के लिए 10 मीटर क्यूब। अच्छा, पॉइंटिंग क्या होती है आपको पता है? पॉइंटिंग मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आ जाऊंगा। पॉइंटिंग का पूरा कितने टाइप की पॉइंटिंग होती है, कौन सी पॉइंटिंग कहाँ पर ज़्यादा यूजफुल होती है, उसकी डेप्थ कितनी होती है, सारा कुछ लेकर आ जाऊंगा, ठीक ना? ये याद रखिएगा। और अभी आपका 2.5 सेंटीमीटर या सीसी फ्लोर के लिए 7.5। अभी मैं बताऊं, आपके एग्जाम में जो आया था ना, ये वाला पॉइंट आया था। अभी 2 से 3 साल में किसी एग्जाम में आया था कि 12 mm प्लास्टरिंग विथ सीमेंट के लिए एक्सपेक्टेड आउट टर्न स्क्वायर मीटर स्क्वायर में कितना होगा। देन आपका आंसर क्या होना चाहिए था? 8 मीटर स्क्वायर। साइन कटाई ऑफ हार्डवुड और कटाई ऑफ सॉफ्टवुड, बहुत ही प्यारी बात लिखा है। अब आप खुद सोचिए, अगर हार्डवुड को कटाई करेंगे तो 4 मीटर स्क्वायर एक दिन में कटेगी, और यहाँ पर कितना? 6 मीटर स्क्वायर। मेरे भाई, आप ना ये दोनों चीज़ें शायद पहली बार पढ़ रहे होंगे, ये दोनों चीज़ें शायद पहली बार पढ़ रहे होंगे। मैं आपको अपने कन्वेंशनल वाले सिलेबस में पढ़ा चुका हूँ कि हार्डवुड क्या होती है, सॉफ्टवुड क्या होती है। अच्छा, हार्डवुड और सॉफ्टवुड के लिए आपके बारे आप लोगों के लिए बताया भी हूँ। क्या बताया हूँ? ट्रिक क्या थी यहाँ पर भाई? क्यों ट्रिक क्या थी, याद आ रही है कुछ? पाइनएप्पल, पाइनएप्पल चीड़ के देखो, चीड़ के देखो, तब भी आपको कांटे मिलेंगे, तब भी कांटे मिलेंगे। क्या मिलेंगे? कांटे मिलेंगे। तो कौन कौन सा? पाइनएप्पल, चीड़ के देखो, देवदार, केल, ये आपके हो गए, ठीक ना? ये 4 ऐसे हैं जो कि आपके सॉफ्टवुड होंगे। ओके, जो कि आपके क्या होंगे? सॉफ्टवुड होंगे। बाकी क्या होंगे? हार्डवुड होंगे। तो पाइनएप्पल चीड़ के देखो, जब पाइनएप्पल होता है उसको जब आप चीड़ते हैं ना, उसमें तब भी कांटे रहते हैं। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ें सीख लिया होगा। सॉइंग ऑफ हार्डवुड, सॉफ्टवुड, ये चीज़ें आप कहीं नहीं पढ़े होंगे। मैं खुद अपने पेड बैच में सारा कुछ नहीं पढ़ाता, मतलब ये चीज़ तो नहीं पढ़ाया हूँ। जो बात है जेन्युइन है। ओके, आगे चलते हैं। और इसके बाद क्या आपका है यहाँ पर? बीओडी रिमूवल परसेंटेज, बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक ना? यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है आपकी ऑक्सीडेशन डिच के लिए, पहले तो 4 ऑप्शन दे देगा, बोल देगा बीओडी रिमूवल के लिए सबसे अच्छा इनमें से कौन सा मेथड है, या सबसे गंदा मेथड कौन सा? सबसे अच्छा आपका ऑक्सीडेशन डिच है। भाई, ऑक्सीडेशन डिच जो है ना मेरे भाई, ये 98%। कितना? यहाँ पर कितना? 98 से 99 लिखा होगा। 98 से 99% लिखा होता है। ऑक्सीडेशन डिच मतलब नालियां बना बनाकर बीओडी रिमूवल सबसे बढ़िया। ऑक्सीडेशन पॉन्ड जो आपका 90% दूसरे नंबर पे, और एरेटेड लैगून्स जो होगा
65 से 90%, ट्रिकलिंग फिल्टर 80 से 90%, 80 से 90%। लेकिन सबसे अच्छा कौन सा होता है यहाँ? ऑक्सीडेशन डिच। ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनर थोड़ा सा आपसे खेल सकता है, इसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा सकता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बीओडी या परसेंटेज रिमूवल। अब आप मुझे बता दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है यहाँ पर कि कमेंट सेक्शन में बताना है कि यहाँ पर बीओडी रिमूवल की अगर बात कर रहा हूं मैं, ऑक्सीडेशन, तो बीओडी में, बीओडी जब आप यूज कर रहे थे, बीओडी जब यूज कर रहे थे तो बीओडी अल्टीमेट का, बीओडी अल्टीमेट में टेम्परेचर का क्या असर पड़ेगा? बीओडी अल्टीमेट में टेम्परेचर का क्या असर पड़ेगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप बता दीजिएगा, बीओडी 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 10 डेज इक्वल टू बीओडी 8 डेज में क्या रिलेशन है? बीओडी 10 डेज और बीओडी 8 डेज में क्या रिलेशन है, ये बताइएगा। यहां पर आप ट्रिकलिंग फिल्टर किस प्रोसेस पे काम करता है, किस प्रोसेस पे काम करता है, ये इन चारों के प्रोसेस आप बता दीजिए। एरेटेड लैगून किस प्रोसेस पे काम करता है, ऑक्सीडेशन पॉन्ड किस प्रोसेस पे काम करता है, ऑक्सीडेशन डिच किस प्रोसेस पे काम करता है। इन सब के प्रोसेस, कोई एरेटेड सस्पेंडेड होगा, कोई एरेटेड अटैच ग्रोथ सिस्टम पे काम कर रहा होगा, कोई एनरोबिक अटैच ग्रोथ सिस्टम पे काम कर रहा होगा, कोई एनरोबिक, कोई एरोबिक अटैच ग्रोथ, कोई एनरोबिक अटैच ग्रोथ। इस तरीके से चारों काम कर रहे होंगे। तो कमेंट सेक्शन में भाई बताइएगा। होली हो चुकी, होली के आपने भी कलर बढ़िया खेल लिया होगा, तो यहां से आपने सीखा। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे यहां पर आप देख पा रहे होंगे रीच कैनाल, कंटूर कैनाल, साइड स्लोप कैनाल। यहां पर आपके एग्जाम में भर भर के एक क्वेश्चन आता है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं जहां से इन तीनों चार्ट में से कोई एक क्वेश्चन ना दिखे। रीच कैनाल को यूएसए की अगर बात किया जाए, उसको यूएसए में क्या बोला जाता है? वाटरशेड। रीच कैनाल को यूएसए में क्या बोला जाता है? वाटरशेड बोला जाता है, ठीक ना। बस इनमें मैं कुछ पॉइंट पे ध्यान दूंगा। पहला क्या है, आपके एग्जाम में बोला जाता है जो रीच कैनाल है ना, क्या इसमें कोई क्रॉस ड्रेनेज वर्क की जरूरत पड़ेगी क्या? नो क्रॉस ड्रेनेज वर्क रिक्वायर्ड, कोई भी क्रॉस ड्रेनेज वर्क की जरूरत नहीं होती। और कंटूर कैनाल में क्या होगा? मैक्सिमम क्रॉस ड्रेनेज वर्क की जरूरत होती है, ओके। और आपका साइड स्लोप में क्या होगा? नो क्रॉस ड्रेनेज वर्क। ये तीनों पॉइंट सबसे पहले एकदम जरूरी है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या, इरिगेशन की बात करते हैं। रीच कैनाल में क्या होगा? इरिगेशन दोनों तरीके से, दोनों तरफ कर सकते हैं आप। इरिगेशन क्या कर सकते हैं? कैन इरिगेट ऑन बोथ साइड। लेकिन ये आपका कंटूर तो वन साइड होगा, कंटूर आपका क्या होगा? वन साइड आपका कंटूर होगा, ओके। यहां पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है। रीच कैनाल की अगर बात किया जाए, अलाइंड अलोंग द रीज आर नेचुरल वाटरशेड लाइन, ओके। align along the ridge or natural watershed line, align along the natural contour of country, okay, align perpendicular to the contour। अभी मैं बता देता हूँ। देखिए आप ना जब बनाते हैं तो ये मतलब ये जो फोल्डर देख रहे हैं ये इस तरीके से है, इस तरीके से उठा हुआ, इस तरीके से उठा हुआ, समझ गए। तो देखिए अगर ये जो व्हाइट कलर का देख रहे हैं ना, ये अगर ये आपकी क्या हो गई? कैनाल हो गई। ये आपकी कैनाल हो गई, ये बीच में। तो यार ये कैनाल से मैं इधर भी इरिगेशन कर सकता हूँ, इधर भी इरिगेशन कर सकता हूँ। ये बताओ इसमें कोई क्रॉस ड्रेनेज होगा क्या? कोई ऐसी नाली थोड़ा नहीं होगी भाई जो इधर से आएगी और इधर से जाएगी। कोई ऐसा हो सकता है क्या? कोई हो ही नहीं सकता। तो नो क्रॉस ड्रेनेज वर्क। कंटूर कैनाल क्या होगी? ये आपकी क्या हो जाएगी? ये जो बन रही है कंटूर कैनाल हो गई। ये क्या हो गई? आपकी कंटूर कैनाल हो गई। देख रहे होंगे आप। और कंटूर कैनाल के अलाइन परपेंडिकुलर टू कंटूर कैनाल। अब इसके परपेंडिकुलर जो आप खींच रहे हैं ना, या इसके जो परपेंडिकुलर आप बना रहे हैं, इसके जो परपेंडिकुलर आप बना रहे हैं ना, दिस इज द कॉल्ड इज द साइड स्लोप कैनाल। अभी जाइएगा तो चेक करिएगा, एसएससी जेईई 2023 में प्री और मेंस के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। ये वाली लाइन, ये जाकर चेक कर लीजिएगा, आपका साइड स्लोप कैनाल के बारे में ये वाली लाइन आई थी। हर एग्जाम, एसएससी जेईई हो, आरआरबी जेईई हो या यूपीटीपीएससी जेईई हो, कोई भी एग्जाम को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। समझ गए? यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ, ये देख लीजिए, ये कंटूर कैनाल हो गया, ये आपका रीज बाहर की तरफ हो गया, ओके। अब इसके परपेंडिकुलर अगर ये खींच देता हूँ ना, यही क्या हो जाएगा? यहाँ 90 डिग्री बनाता है। दिस इज द कॉल्ड साइड स्लोप कैनाल। कंटूर में सिंपल सी बात है, आप पहाड़ी इलाकों में रहे होंगे, ठीक। बताओ ये केवल नीचे की तरफ इरिगेट, अगर ये नहर हुई, ये तो इसके ऊपर है भाई, तो पानी ऊपर या तो पंप द्वारा लेके जाना। कुछ बच्चों को दिमाग हो, सर पंप द्वारा पानी लेकर जाएंगे, पंप
यूज नहीं करना आपको, ठीक है ना। तो पानी हरदम ये इधर की यूज मतलब वन डायरेक्शन में होगा। इसमें क्या करेंगे, इधर भी हो जाएगा इधर भी हो जाएगा सिंचाई। तो मैंने आज आपको क्या क्या बताया है, मैंने आज आपको क्या क्या बताया है। आज वाला सेशन में से एक क्वेश्चन तो आपका फिक्स हो सकता है अगर आप सही से पढ़े तो, 12 mm प्लास्टरिंग। अब आप यहाँ पहला क्वेश्चन बताना है आपको, क्या प्लास्टर कितने कोट में किया जाता है, ओके, या इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों की थिकनेस बता देना है। पॉइंटिंग के बारे में पूछा था आपसे, पॉइंटिंग सीमेंट सैंड का रेशियो बता दीजिएगा। साइंग ऑफ हार्डवुड और सॉफ्टवुड इसके बारे में, ऑक्सीडेशन रिच इनके बारे में 4 क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था, 8 क्वेश्चन, और ये सारा कुछ आपको बता दिया हूँ, ये सारा कुछ आपको बता दिया हूँ। आई होप आपको सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा और ये सेशन से काफ़ी कुछ आपको सीखने को भी मिला होगा मेरे भाई। तो आप लोगों के लिए 10 मिनट्स तो ऐसे ही आता रहेगा भाई। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दिया करिए और हमारे चैनल इंजीनियर्स अड्डा को सब्सक्राइब अगर कर देंगे और तो क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसकी पीडीएफ के लिए आपको अड्डा ऐप को डाउनलोड करना होगा। वहाँ पर कम्युनिटी पर जाएंगे तो वहाँ प्रमोद सर की कम्युनिटी एक बनी होगी, वहाँ पर इसकी पीडीएफ मैं सेंड कर देता हूँ आफ्टर क्लास, तो जाकर वहाँ पर आप इसकी पीडीएफ भी पा सकते हैं। और ओके बाय एंड थैंक यू यार, एंजॉय करिए, ठीक है। 1-2 दिन एंजॉय कर सकते हैं, आज और कल 2 दिन होली थी, कल और आज 2 दिन आराम से एंजॉय करिए, लेकिन इसके बाद फिर फ्री माइंड से पढ़ाई करना है, समझ गया, फिर क्या करना, फ्री माइंड से पढ़ाई करना। चलो ओके बाय एंड लव यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। ओके बाय एंड थैंक यू।